मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चलेगी नहीं चलेगी मोदी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अगर संसद नहीं सुलझी तो रक्त बहेगा सड़कों पे, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। होश में आओ। मैडम, जिस तरीके से अभी केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ने अपने संख्या बल का दुरुपयोग करते हुए लोकसभा और राज्यसभा में जिस प्रकार से किसान विरोधी बिल पास किया है, उसके विरोध में आज कांग्रेस पार्टी आपके समक्ष ज्ञापन देने हेतु प्रस्तुत हुई है। इस संबंध में ज्ञापन की कुछ बिंदु मैं आपसे कहना चाहता हूँ। हमारे देश का किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जब किसान अपने खेतों में दाना उगाते हैं तब देश का पेट भरता है। देश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए किसानों ने अपना सर्वस्व समर्पित किया है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन देश के हर क्षेत्र में प्रगति होने के बाद भी किसानों की स्थिति में आज भी परिवर्तन नहीं आ पाया है। आज जब देश में किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कानून बनने चाहिए, तब देश की मौजूदा केंद्र सरकार किसानों के साथ जो मांग की कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। किसानों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी पता नहीं क्यों इस देश की भाजपा सरकार की किसानों से क्या बुराई है। पहले मध्य प्रदेश में ये वाकया हुआ, इसके बाद आप आज केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ने अपने संख्या बल का दुरुपयोग करते हुए लोकसभा में और राज्यसभा में एक ऐसा काला कानून पास कर दिया जो पूरा का पूरा किसानों के हित में नहीं है, किसानों के विरोध में है। आज जो है कृषक उपज व्यापार विधेयक उन्होंने पारित किया है। इससे सीधे सीधी ये बात जाती है कि समर्थन मूल्य में जो खरीदी होती थी वो धीरे धीरे समाप्त कर दी जाएगी और एक कृषक का, किसान का ही एक ऐसा सेक्टर बचा हुआ था जिस पर माननीय मोदी जी की नज़र लगी हुई थी और आज उन्होंने ये भी कर दिखाया। अब निश्चित रूप से इसमें बड़े बड़े उद्योगपति और अमीरों का हस्तक्षेप बढ़ता जाएगा और कृषक हमारा पुनः एक बार ये मान के चलिए कि आज रोड पे आ जाएगा। लेकिन ये कांग्रेस होने नहीं देगी और इसका पुरजोर विरोध करेगी। आज अब ये बात आप सभी जानते हैं कि जब भी किसानों की बात आई है तो कांग्रेस पार्टी उनके लिए खड़ी रही है, लेकिन किसानों से पता नहीं क्या दुश्मनी है भारतीय जनता पार्टी की। अगर किसान आंदोलन करते हैं तो उनके सीने पे गोलियां दागी जाती हैं। किसान अपना अधिकार मांगता है तो उनको लाठियों से मारा जाता है। और आज केंद्र में बैठ करके उनको जब मौका मिला, उनका बहुमत था, तो उन्होंने इसका दुरुपयोग करते हुए बगैर वोटिंग कराए और अपने मनमाने तरीके से जो है ये विधेयक को लाया है। ये किसान विरोधी विधेयक है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये हमारी चेतावनी है आज। और इसके बाद में सड़क से संसद तक की लड़ाई कांग्रेस इसके बाद में शुरू करेगी और किसानों को साथ में लेकर के लड़ाई करेगी। इसकी सारी जवाबदारी जो है केंद्र सरकार की होगी, शासन प्रशासन की होगी। हम इस बैठी हुई मक्कार सरकार की चूल्हें हिला देंगे, ये हमारा दावा है। आखिरी सांस तक हम किसानों के लिए लड़ेंगे। इस बात को लेकर के आज हम यहाँ आए हैं और हमारे साथ यहाँ पर सभी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं और हमने ज्ञापन के माध्यम से सरकार को चेताया है कि हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। केंद्र की मोदी सरकार ने जो कृषि संशोधन बिल जो है, जो किसानों के बिल्कुल विरुद्ध है, उसको पारित करा लिया है। पारित ऐसा बोले
कि एक प्रकार से हम हमेशा कहते आए हैं कि मोदी एक राजशाही स्टाइल में लोकतंत्र को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई विधेयक पारित करना होता है तो उसमें पर्याप्त डिस्कशन होना चाहिए, सहमति असहमति इस पर पूरी तरह से चर्चा होना चाहिए। अगर आपने ठान लिया और इस विधेयक को पारित करने की आप बात कहने लगेंगे तो ये तो राजशाही टाइप की बात हो गई है कि हम किसी भी प्रकार का कोई मतदान नहीं होगा। वो किसान कृषि से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है, क्योंकि हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है और कोई भी अध्यादेश लाने के पहले एक आम सहमति बनाना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से एक बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने के लिए, उनको खुश करने के लिए, या फिर जो पूंजीपतियों को उसका लाभ देने के लिए जिस प्रकार से ये अध्यादेश पास किए गए हैं, मुझे लगता है ये किसानों के बिल्कुल भी हित में नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूँगा राष्ट्रपति महोदय जी के पास में कि उस पर साइन ना करें और उसको वापस कर दें। एक और मैं महत्वपूर्ण बात को, जिसमें आवश्यक वस्तु संशोधन अध्यादेश इन्होंने पारित किया है, अनाज, तेल, शक्कर, आलू, प्याज जैसी चीज़ों को आवश्यक वस्तु की लिस्ट से हटा दिया है। एक गरीब आदमी को इन्हीं चीज़ों की आवश्यकता होती है और उसी के आधार पर उनको ये सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इतने महत्वपूर्ण जो निर्णय हैं जिसमें किसानों के हित में किसी भी प्रकार से डिसीजन नहीं लिया है। अभी भंडारण, परिवहन और इसका बिल्कुल सीधे इस प्रकार से उपयोग होगा कि इसमें जो पूंजीपति है और इसमें जो माफिया हैं उसमें सक्रिय हो जाएंगे और किसानों को और एक आम आदमी को महंगा अनाज मिलेगा, महंगी सब्जी मिलेगी और सारी चीज़ें महंगी मिलेगी। हम सीधे तौर पे इस बिल का विरोध करते हैं और किसानों के साथ में हम रोड पे हर स्तर की लड़ाई लड़ेंगे। कृषि प्रधान देश है और कृषि ही हमारे इस देश की वास्तविक रीढ़ है। किसान से संबंधित जितने भी उपज होती हैं, किसान सबका पेट भरता है। जिस प्रकार केंद्र में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कृषि संशोधन, वाणिज्य कर संशोधन जो बिल लाया है, इस बिल के आने से पूरे देश में किसानों के मन में आक्रोश है और साथ में कांग्रेस पार्टी इसका लगातार विरोध करती रही। फिर भी जिस तरह एक तानाशाह रवैये अपना करके नरेंद्र मोदी ने, चाहे वो लोकसभा में हो, राज्यसभा में, संख्या बल का उपयोग करते हुए किसी की भी बात को नहीं सुना, न किसी तरह इस पर चर्चा हुई और उन्होंने जो बिल लाया है उस बिल का कांग्रेस पार्टी विरोध करती है, हम सब विरोध करते हैं और इस देश के पूरा किसान इसका विरोध करता है। आज किसान सड़कों पर है, किसान के साथ कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधे मिला करके इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है, जिसको लेकर के आज जिला कांग्रेस कमेटी हम सब लोगों ने ज्ञापन दिया है। और यदि अगर ये बिल किसी भी तरह से वापस नहीं होती है तो निश्चित रूप से किसानों के साथ कांग्रेस सड़क पर लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा किसान के साथ खड़ी रही है और किसान को हमेशा कृषि प्रधान देश जैसे चीज़ में एक रीढ़ का हड्डी माना है। मैं कहना चाहता हूं और मांग है कि जो कांग्रेस स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की थी, उस रिपोर्ट को लागू नरेंद्र मोदी जी को करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी केंद्र और स्टेट में जो सरकार है, ये उस बिल को पास करके और किसानों को मजबूत करना चाहिए था। इन लोगों ने जो है एक काला कानून पास करके और किसानों की कमर तोड़ने का काम किया है। ये कभी कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसी किसानों के बिल के विरोध में केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों को लेकर के विधानसभा स्तरीय 26 तारीख को हमने, चूँकि हमारा काफ़ी कृषि का रकबा अंजनिया क्षेत्र में आता है और बिछिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अंजनिया आता है और हमारे ज़िले का बीचों बीच स्थल है, तो हमने एक किसान आक्रोश रैली का आयोजन 26 तारीख को किया है और निश्चित रूप से उस दिन सारे किसानों का आक्रोश देखने को मिलेगा। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता भी
उन किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर रहेंगे और निश्चित रूप से हम इस बिल का कड़ा विरोध करते हैं। इसी के तहत आज हम सारे कांग्रेसियों ने जो है ज्ञापन के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार को सचेत किया है। थैंक यू।